वेलकम टू दी अनदर वीडियो गाइस। पाकिस्तान में एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी जिसको हम सुजुकी आल्टो के नाम से जानते हैं, शायद आज हर गली के अंदर ये गाड़ी आपको खड़ी नज़र आती है। उसकी मेन रीज़न ये है कि इसका एक तो कम्पैक्ट साइज़ और दूसरा इसकी एवरेज, जिसने इस वक्त मार्केट में धूम मचा रखी है। और पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 भी आल्टो नज़र आती हैं। तो एक बहुत बड़ी गाड़ी जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है, आज इस गाड़ी का चट्टा खट्टा मैं खोलने वाला हूं। हम बात करेंगे रीजंस टू बाय पे और रीजंस नॉट टू बाय पे। क्या इस गाड़ी को परचेज करना चाहिए, क्या इस गाड़ी को परचेज नहीं करना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और फाइनली अपना एक छोटा सा जो है मैं रिकमेंडेशन भी देने वाला हूँ। लास्ट में आप अपना फीडबैक भी मुझे शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों का इस गाड़ी के हवाले से क्या कहना है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 2023-24 का मॉडल इस वक्त हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसकी इस वक्त कॉस्ट है 22,50,000 से लेकर 29,40,000 तक। यानी कि इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। मिनिमम वेरिएंट 22.5 लाख का और हाईएस्ट वेरिएंट ऑलमोस्ट 30 लाख का आपको देखने को मिलता है। गाड़ी ऑलमोस्ट जो है वो 2017-18 के लगभग जो है वो लॉन्च की गई थी और उस वक्त इसकी प्राइस जो है हाफ से भी कम थी, यानी कि 1 मिलियन के राउंड अबाउट इसकी प्राइस थी। और आज ये जो है 3 मिलियन को जो है जा पहुंची है। तो एक बहुत बड़ा प्राइस के अंदर अपग्रेड आया है मार्केट कोलैप्स करने की वजह से, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो वो प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई। इस मामले में हम स्पेसिफिकली सुजुकी को नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल जितनी भी गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं सबकी प्राइसेस में ही इसी तरह के हमें इंक्रीज नजर आए हैं। सो गाइस इस टाइम जो ये गाड़ी है मिनिमम आपको 22 लाख, 22.5 लाख और जबकि मैक्सिमम आपको 30 लाख की मिल रही है। इसमें 3 वेरिएंट आ रहे हैं। VX जो कि 22.5 लाख का, VX R आ रहा है 26 लाख का, और AGS वाला वेरिएंट आ रहा है जो कि आपको देखने को मिलता है 28 लाख का, और L वेरिएंट भी आ रहा है। 4 वेरिएंट आ रहे हैं जो कि तकरीबन 29.5 लाख रुपए का है। इसकी जो एवरेज है वो मार्केट में इस वक्त जो है हाइप क्रिएट कर चुकी है। सबसे बेस्ट एवरेज दे रही है पाकिस्तानी मार्केट में। जो गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर तकरीबन 22-23 की एवरेज देने की ये सलाहियत रखती है, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के पेट्रोल की प्राइसेस को देखते हुए कि एक गाड़ी आप ले रहे हैं और गाड़ी आपको इतना अच्छा एवरेज दे रही है कि 1 to 5 तो नहीं आप कह सकते, लेकिन 150cc बाइक जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको 22-23 की एवरेज देती हैं। तो उसी तरह की एवरेज जो है आपको इस गाड़ी से देखने को मिल रही है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी के रिलेटेड। इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरियंट्स भी हैं और साथ साथ मैनुअल वेरियंट्स भी आ रहे हैं। 660cc ये गाड़ी है। पावर में थोड़ी सी अंडर पावर चली जाती है, जो कि हॉर्स पावर बना रही है 39 का और टॉर्क बना रही है 56 का। इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 लोगों की है। वैसे मेरे ख्याल में सजेशन जो है 4 लोगों का है, बट 5 लोग भी आप जो है ना बिठा सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उसको बेयर कर सकती है। 140 की टॉप स्पीड जो है वो ये कंसीडर की जा रही है इस गाड़ी की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको मैक्सिमम आप 110-115 तक ही चलाएँ तो रीज़नेबल है, क्योंकि 660cc है और इससे ज़्यादा तेज़ चलाना फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ गाड़ी चली जाती है और इतने अच्छे इसके कंट्रोल्स नहीं है। तो मोटरवे पे भी अगर इसको आप चला रहे हैं तो 100 से ऊपर मेरा ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम इसको 100 तक ही चलाना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रेकिंग सिस्टम और कंट्रोल्स उस लेवल के नहीं मिलते कि आप इसको 120 या 140 तक लेकर जा सकें। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर। तो पहले प्रोज पे बात कर लेते हैं। एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है बॉस ये, और एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल इसलिए है कि आपने जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो एवरेज है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। बहुत ज़्यादा आपको अच्छी एवरेज देखने को मिल रही है, तो आप सस्ते में गाड़ी चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी के रिलेटेड। पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल हैं, आपको हर जगह पार्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि डीलरशिप नेटवर्क की मैंने बात की कि सुजुकी का डीलरशिप नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10-10, 12-12 शोरूम एक ही सिटी में मिल जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज निकल कर आता है, जहाँ पर आप इजीली जो है वो पार्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि गाड़ियों के पार्ट्स मिलना एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क होता है, जिसकी वजह से जो है ना लोग परेशान होते हैं, बट ये प्रॉब्लम आपको सुजुकी किसी गाड़ी में नज़र नहीं आएगी। रीसेल बहुत अच्छी है गाइस इसकी, बहुत ही आराम से यार ये रीसेल हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि बोलान से ज़्यादा ये रीसेल होती है, क्योंकि इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे कि आपको अर्ज़ किया कि हर गली मोहल्ले में आपको नज़र आ जाएगी, तो रीसेल इसकी बहुत ही ज़्यादा है यार। इस टाइम जो है ना सबसे ज़्यादा रीसेल अगर मैं कहूँ इस गाड़ी की है, तो ये कहना गलत ना होगा। रीसेल में बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है गाइस। सेफ्टी फीचर भी इसमें दे दिए गए हैं, क्योंकि पहले हमारे पास जो मेरान आती थी उसमें कोई सेफ्टी फीचर नहीं था, कोई एसी शेसी वाला निज़ाम तो था, लेकिन वो भी कोई इतना स्टेबल नहीं था। बट इसमें काफ़ी हद तक एसी बेहतर है। मैं आल दो लेकिन पाकिस्तान या मुल्तान की गर्मी तो वैसे नहीं बर्दाश्त कर सकता जब हाइप पे जाती है, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ बेहतर एसी आपको देखने को मिल जाते हैं। ABS और एयर बैग्स 2 ऑप्शन दे दी गई हैं। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि ब्रेकिंग सिस्टम अच्छी दे दी गई है, और साथ साथ एयर बैग्स की ऑप्शन आपको मिलती है, यानी कि किसी हद तक सेफ्टी को भी अब जो है वो बुरे कार लाया जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर।
गाइज यहाँ पर इसके कुछ फ्लॉज की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ जो निकल कर आता है वो अंडर पावर का है, यानी कि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी अंडर पावर है, 660 सीसी है, तो वो मज़ा आपको नहीं देने वाली जो आपको 1000 सीसी गाड़ियों में नज़र आता है आज के टाइम में। और बिल्ड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको डगमगाती नज़र आएगी। जब खुदा ना खास्ता इस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ये टीन का डब्बा है, टीन का डब्बा घर के अंदर वाली बात है, तो भाई ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। और ये छोटा सा टच होने पे भी हाई डैमेज करने का जो है ना खदशा होता है इस गाड़ी के अंदर। और मोस्टली हमने देखा भी है कि ये गाड़ी जब थोड़ा सा भी हिट होती है तो बहुत ही बुरी तरीके से जो है ना गाड़ी पिचक जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉज है कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। उसके साथ साथ गाइस इसका VX वेरिएंट जो है उसमें आपको AC भी नहीं मिलता, और साथ साथ जो है इसके प्रोडक्शन के इश्यूज़ भी आते हैं। प्रोडक्शन के इश्यूज़ ये है कि बाद दफ़ा गाड़ी बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाती है। उसकी मेन रीज़न शायद यही है कि इसकी पॉपुलैरिटी है कि बहुत ज़्यादा सेल होने की वजह से कंपनी के लिए भी मैनेज करना गाड़ी को आसान नहीं है, और आपके लिए प्रोवाइड करना ऑन स्पॉट या मौके के ऊपर या इन टाइम के अंदर भी सम टाइम जो है मुश्किल नज़र आता है। इसके पार्ट्स जो हैं वो आपको थोड़े से महंगे मिलते हैं, जैसा कि हम बुलान के मिलते थे 100 रुपए के अंदर आपको साइड शीशे मिल जाते थे, और अब जो है वो आपको सुजुकी मेरान में भी इसी तरह था। तो बहरहाल जो है वो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो थोड़े से पार्ट्स जो हैं आपको यहाँ पर महंगे मिलने वाले हैं, पार्ट्स के मामले में भी ये थोड़ी एक्सपेंसिव रहने वाली है। तो फाइनली जो है अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि क्या ये गाड़ी आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला तो जो चीज़ आती है वो इसका प्राइस आती है। तो इस वक्त इसका प्राइस जो है वो पाकिस्तान में कुछ गाड़ियों से थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसा कि हमारे पास जो है इसके कंपैरिजन में जो गाड़ियाँ नॉर्मल, अगर हम लोकल साइड पे जाते हैं तो प्रिंसिपल है, ब्रावो है, उनकी प्राइसेस जो हैं वो कम है थोड़ी सी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेटिटिव गाड़ियाँ देखते हैं जिसमें हमारे पास किया की आ जाती हैं गाड़ी, और उसके अलावा और कंपटीशंस जो मार्केट के जापानी गाड़ियाँ आ रही हैं वो थोड़ी महंगी पड़ जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखें तो फिर ये गाड़ी जो है वो प्राइस वाइज मुझे कोई इतनी ज़्यादा बुरी नज़र नहीं आती। एक अच्छी रीज़नेबल प्राइस में जो है ऑफ़र की जा रही है आपको। प्राइस में काफ़ी रीज़नेबल रहती है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा आपके पास सिर्फ सस्ते में बुलान का ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर आप जो है वो प्रिंसिपल की तरफ चले जाएं या ब्रावो की तरफ चले जाएं यूनाइटेड के। अगर आप थोड़ा ब्रांड की तरफ आना चाहते हैं जो कि एक स्टेबल ब्रांड है जैसे कि सुजुकी, तो फिर आपको थोड़ा सा ये प्राइस भी बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि आज के टाइम में ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव मिल जाता है। लेकिन इसमें मैं एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप अगर थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं तो 2-4 साल पुराना मॉडल भी ले सकते हैं, वो आपको अच्छी वैल्यू दे सकता है कम पैसों के अंदर। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आप इस के ऊपर स्विच करते हैं, क्योंकि हर आने वाले मॉडल के अंदर कोई बड़ा अपग्रेड हमें नज़र नहीं आता, कोई चेंजेस नज़र नहीं आती, वही पुरानी चेंजेस होती हैं, पुरानी गाड़ी होती है और इसी को दोबारा जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है नए मॉडल का नाम देकर। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 1-2 साल पुराना मॉडल भी लेते देते हैं तो वही ऑप्शंस आपको मिलेंगी जो आज के 23-24 मॉडल के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। सो गाइज फाइनली मैं यही कहूँगा कि गाड़ी बहुत अच्छी है, स्मॉल फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा है और सेफ्टी भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर रही है। साथ साथ थोड़ा सा जो है ना लुक भी अच्छी है इसकी। कुछ लोगों के लिए शायद इसकी लुक अच्छी ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में लुक एक अच्छी निकाली है, कम्पैक्ट साइज़ है और स्मॉल फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बड़ी फैमिलियों के लिए तो बिल्कुल भी ये गाड़ी नहीं है। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स अडल्ट हैं तो फिर ये आपके लिए गुड इनफ है। अगर बच्चे 1-2 हैं और 3-4 अडल्ट हैं तो फिर ये शायद आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि स्पेस वाइज इतना बेहतर आपको गाड़ी नहीं नज़र आएगी। 4 लोगों का इजीली कंफर्टेबल इसमें बैठ सकते हैं, पर 5वें के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गाइस एवरेज बहुत अच्छी देती है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी का कि बहुत इकोनॉमिकल रहती है और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड के आल्टो एक अच्छी गाड़ी है इस प्राइस पैकेट के अंदर अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, बट इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद ही इस ऑप्शन की तरफ जाएं क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कुछ जैपनीज़ भी देखने को मिल जाती हैं जो मे बी कैन बी द बेटर ऑप्शन इन टर्म ऑफ चलने के हिसाब से भी, या फिर हम फीचर्स के हिसाब से देखें, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो वो बेहतर ऑप्शन निकल कर आती हैं। तकरीबन 30 लाख के राउंड अबाउट आपको कुछ जैपनीज़ गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी जो बेहतर वैल्यू ला कर दे सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई फीडबैक है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।